Good morning, students. Today we will discuss clearing house, and this topic is demerits of clearing house. The first heading or demerits of clearing house is insufficient number. इसको हिंदी में हम अपर्याप्त संख्या कहते हैं. In this topic, the establishment of clearing house could not be done in required quantity. There are many such cities in the countries where the clearing house are रिक्वायर्ड बट दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल देयर. मीन्स कि बहुत से ऐसे शहर हैं अपने देश में जहाँ पर अभी भी इनसफिशेंट नंबर उनके हैं, मतलब उनकी उतनी संख्या में क्लीयरिंग हाउस इस्टेब्लिश नहीं करी गए हैं. द नेक्स्ट वन हेडिंग इज हार्ड रूल्स. हार्ड रूल मीन्स जो कठिन नियम. Means the rules regarding obtaining the membership of clearing house in India are hard. So many banks fail to take to membership. Means कि इसके रिलेटेड जो रूल्स हैं, मेंबरशिप इसकी अचीव करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से बैंक्स उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते. नंबर 3 इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक रूपता का अभाव. मीन्स डिफरेंस इन द फाउंड इन द रूल्स एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ द क्लियरिंग हाउस ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. मीन्स कि अलग अलग कंट्री में, अलग अलग शहरों में डिफरेंट क्लियरिंग हाउस इस्टेब्लिश हैं और सबको काम करने के जो रूल्स हैं उसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है. उसका रीज़न ये है कि देयर आर सम क्लियरिंग हाउस इन सिटीज़ विच कंट्रोल बाय RBI एंड सम क्लियरिंग हाउस आर कंट्रोल बाय SBI. सो देयर आर वेरी डिफ्रेंशिएट इन द रूल्स ऑफ द क्लियरिंग हाउस. इट बिकम डिफिकल्ट टू मेकिंग कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द लैक यूनिफॉर्मिटी. और यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से क्या होता है, इनको कंट्रोल करना इतना अच्छा पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है नंबर 4 इज सेपरेट कंट्रोल. सेपरेट कंट्रोल मीन्स अलग अलग नियंत्रण, इसको बोलते हैं हिंदी में हम. अलग अलग नियंत्रण. Means there is control of RBI on some clearing house of country, whereas there is control of SBI of India, its subsidiary banks on the remaining clearing house. Means कि इंडिया में ही कुछ पार्ट में तो इसके कंट्रोलिंग RBI द्वारा होती है और कुछ इंडिया में पार्ट में इसकी कंट्रोलिंग SBI द्वारा होती है, जो उसके कुछ सब्सिडरी बैंक्स के द्वारा होती है, जिसकी वजह से इनका कंट्रोल में यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन होता है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फाउंड इन ड्यू टू द दिस कंट्रोल रिलेटेड डिफरेंसेस. इसकी वजह से कंट्रोलिंग में कमी आती है, उनका अच्छे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट वन इज डिले इन गेटिंग पेमेंट. डिले इन गेटिंग पेमेंट मीन्स कि भुगतान प्राप्ति में देरी. मीन्स ओनली लोकल चेक्स आर एडजस्टेड इन द क्लियरिंग हाउस ऑफ द कंट्री. द चेक्स ऑफ अदर सिटी हैव टू बी सेंट टू द बैंक ऑफ द रिलेटेड cities for payment. There is not only necessary delay in the obtaining payment due to it, but the expenditure also get increased. Means कि जो लोकल शहर के क्षेत्र में जो बैंक्स होते हैं उनके तो आसानी से इनका पेमेंट कलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर जो क्लियरिंग हाउस आउट ऑफ सिटी इस्टेब्लिश हैं उनके पेमेंट कलेक्शन में टाइम भी लगता है और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी पे करने पड़ते हैं, जो कि बैंक पे फालतू का बर्डन क्लियर होता है. नंबर 6 पॉइंट इज लैक ऑफ फॉरेन
क्लियरिंग हाउस। विदेशी समाशोधन गृहों की कमी, means there is a lack of foreign clearing house in the country which causes difficulty in import and export। मतलब मीन्स कि जो क्लियरिंग हाउस की जो कमी, हमारे फॉरेन क्लियरिंग हाउस की कमी है, विदेशी क्लियरिंग हाउस यहाँ पे स्थापित नहीं है, उसकी वजह से देयर इज़ ए मेनी प्रॉब्लम इन फॉरेन ट्रेड एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड आर सफ़र फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स कि इसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सफ़र करता है, काफ़ी इसमें से लॉसेस होते हैं, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं हो पाता है। देन आई विश की these headings also confirm the demerit of the clearing house, and next video we will send in next classes. Thank you.